अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इसके हवाले से जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दैट इज एवालुएट। पार्ट नंबर 1 है दैट इज 3 raised power -2। ठीक है, इसको हमें एवालुएट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, 3 raised power -2 मीन्स जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ये किसके बराबर है, 1/3 raised power 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने कल एक लॉ पढ़ा था, a⁻m = 1/a⁻m। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इस शक्ल में। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किया कि शक्ल में, इसमें 1/a⁻m। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 raised power 2 मीनस 3 मल्टीपल 2 टाइम्स इट सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/3 = 9। ओके, तो इसी तरह से इसका पार्ट नंबर सेकंड आप खुद करेंगे, और पार्ट नंबर थर्ड दैट इज 1/2 होल रेज्ड पावर -5। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, शाबाश। तो ये किस फॉर्म में है, आपने एक लॉ पढ़ा, a⁻m डिवाइड बटा b⁻m, वो किसके बराबर होता है, a/b होल रेज्ड पावर m। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी नैवेद्य क्या है, इसकी शक्ल क्या है, वो ये वाली है। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस वाली शक्ल में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 raised power -5 डिवाइड बाई 2 raised power -5। ठीक है, तो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये क्या है, 1 raised power -5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 raised power 5 डिवाइड बाई 1 raised power 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये इट इज 1a⁻m, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दैट इज नेगेटिव, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेसिप्रोकल किया इसका। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल होगा, 2 न्यूमरेटर में आएगा और 1 डिनोमिनेटर में आएगा, और इनके जो पावर्स है, या हम इनके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या होंगे, वो चेंज होगी, उनका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, a⁻m = 1 डिवाइड बाई a⁻m। ठीक है, तो अब किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड 1, 5 टाइम्स 1 ही है, तो ये क्या बनेगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। ठीक है, तो अब इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्या करना है हमें, ये जो नीचे दिए गए पार्ट्स इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद उनको हमें लिखना है पावर नोटेशन में। ठीक है, पावर नोटेशन में भी लिखना है, पावर होना चाहिए, या हम ये कहेंगे जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कभी कभार हमें यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 क्या, दैट इज -4 raised power 5 डिवाइड बाई -4 raised power 8। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या, -4 raised power 5 डिवाइडेड बाई -4 raised power 8, इसकी शक्ल हमने कल एक लॉ पढ़ा था, क्या था वो, इसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ। ठीक है, a⁻m, ठीक है, डिवाइडेड बाई a⁻n, वो किसके बराबर होता है, a⁻m - n के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल ये वाली। ठीक है, इसको हम बनाएंगे ये वाली शक्ल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश, a के बदले -4 raised power, m के बदले 5, फिर माइनस n के बदले 8। ठीक है, तो फिर आगे बढ़िए आप, -4 raised power 8 - 5 दैट इज -3। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट आ गया वो क्या है, नेगेटिव है,
ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, और हम इसको यूं लिखेंगे 1 डिवाइड बाई -4⁻³ ठीक है। क्यों, यहाँ पे कौन सा लॉ हमने इस्तेमाल किया, a⁻m वो होता है बराबर 1 डिवाइड बाई a⁻m के बराबर, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1 डिवाइड बाई -4⁻³ ठीक है। तो पार्ट नंबर सेकंड, तो चलो पार्ट नंबर सेकंड भी हम करते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड दैट इज 1 डिवाइड बाई 2⁻³ ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए पहली इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल a डिवाइडेड बाई b⁻m ठीक है, ये है इसकी शक्ल, है ना। तो ये किसके बराबर होता है, a⁻m डिवाइड बाई b⁻m के बराबर, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन की शक्ल है वो क्या है, वो ये वाली है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस वाली शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1⁻², क्योंकि m के बदले क्या है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2⁻³ और जो m है दैट इज 2 हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, ये क्या बनेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2⁻³ इंटू 2, क्यों, क्योंकि हमने कल एक और लॉ पढ़ा था a⁻m होल n वो किसके बराबर होता है, a⁻m इंटू n के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन लॉज को आपको यानी अच्छी तरह से याद करना है। अब आगे बढ़िए, अब हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 2⁻³ 2 जार 6, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस -3⁻4 का हम ऐसे ही रखेंगे इनटू, ये क्या है 5/3, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 5⁻4 डिवाइड 3⁻4, क्यों, यहाँ पे हमने लॉ इस्तेमाल किया a डिवाइड बाई b या a डिवाइड बाई b होल m वो होता है बराबर a⁻m डिवाइड बाई b⁻m के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पावर्स या एक्सपोनेंट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है मल्टीपल 4 टाइम्स और ये -3 मल्टीपल 4 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है, जब नेगेटिव साइन मल्टीपल होगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका आंसर किस में मिलता है, हमें प्लस में मिलता है, ठीक है। तो 3⁻4 और 3⁻4 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा 5⁻4, ठीक है, आसान है। तो पार्ट नंबर 4 क्या है, दैट इज 3⁻7 डिवाइडेड 3⁻10 इंटू 3⁻5। तो अकॉर्डिंग टू बर्नमास फार्मूला हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को हम सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3⁻7 3⁻10, यहाँ पे क्या है बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो जब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिवीजन लॉ लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 3⁻7 -10, ठीक है, क्यों, यहाँ पे क्या आएगा 3⁻5, क्योंकि हमने कौन सा लॉ यहाँ पे इस्तेमाल किया, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n वो होता है बराबर a⁻m -n के बराबर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे -7 था इसलिए हमने यहाँ पे -7 लिखा, और फार्मूला का माइनस यहाँ पे है फिर 10, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए, ये बनेगा 3⁻10 -7, वैसे यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ऐड होगा 10 + 7 दैट इज -17, ठीक है, इनटू 3⁻5। अब यहाँ पे एक और लॉ लगेगा, क्यों, यहाँ पे बेसिस सेम आ गई, ठीक है, लेकिन बीच में इनके क्या आ गया, मल्टीपल आ गया, तो यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल हम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या था, a⁻m इंटू a⁻n वो होता है बराबर a⁻m + n के बराबर, ठीक है। तो ये वाला लॉ इस्तेमाल जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 3⁻17 + -5, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये किसके बराबर आएगा 3⁻17 + -5, तो ये आएगा बराबर 3⁻17 + 5 दैट इज 22, तो लेकिन -22 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आंसर, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसका साइन चेंज हम करेंगे, इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3⁻22, तो कौन सा लाया यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, a⁻m = 1 डिवाइड बाई a⁻m
m। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे है 3 रेस्ट पावर -10। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंज होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 रेस्ट पावर -10 माइनस इंटू -10 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो -10 खुद -10 है और माइनस फार्मूला का, तो ये तो यहाँ पे क्या आएगा, आप -7 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस दैट प्लस 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 रेस्ट पावर 10 - 7 दैट इज 3 इंटू 3 रेस्ट पावर -5। ठीक है, अब कौन सा ला लगेगा यहाँ पे, ये वाला ला। ठीक है, तो अब किसके बराबर आएगा, 3 रेस्ट पावर 3 प्लस -5। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 3 रेस्ट पावर 3 -5 के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 दैट इज कॉल्ड 3 रेस्ट पावर -2। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पॉजिटिव में, तो ये क्या बनेगा, 1/3 रेस्ट पावर 2। तो लॉ कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई थी, मैंने लिखा था 10 लेकिन था -10। ठीक है, अब इसका एक पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 5, वो आपके लिए असाइनमेंट होगा, वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनका वैल्यू निकालना है। तो पार्ट नंबर 1 के 3 रेस्ट पावर 0 प्लस 4 रेस्ट पावर -1 एंड 2 रेस्ट पावर 2। तो पहले हम कौन सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 रेस्ट पावर 0 के बदले, शाबाश, ये 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने कल एक लॉ पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था 0 लॉ। ए रेस्ट पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 दैट इज कॉल्ड 1 वायर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 4 रेस्ट पावर -1, इसके बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/4 रेस्ट पावर +1। क्यों, क्योंकि ए रेस्ट पावर -m किसके बराबर होता है, 1/a रेस्ट पावर m के बराबर। ठीक है, ये दो लॉज हमने कहा इस्तेमाल किए, इस पे और इस नंबर पे। ठीक है, इंटू 2 रेस्ट पावर 2, इसको हम ऐसे ही रहने, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 4 1 4 प्लस 1/4। ठीक है, इंटू 2 रेस्ट पावर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज 4 + 1 दैट इज 5/4 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 दैट इज 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें, 5 × 4/4, 4 and 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 5। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करने आनी चाहिए। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपके लिए क्या होगा, असाइनमेंट होगा। पार्ट नंबर 2 में क्या करना है आपको, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ इस्तेमाल करना है, उसको सॉल्व करने के बाद आपको डिवीजन लॉ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में क्या करना है आपको, पार्ट नंबर 3 में आपको करना है, ठीक है, आप पहले a/b होल रेस्ट पावर m की फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप अलग अलग पावर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो है नेगेटिव। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 4 जो है वो हम करेंगे यहाँ पे, दैट इज 3 रेस्ट पावर -1 प्लस 4 रेस्ट पावर -1 प्लस 5 रेस्ट पावर -1 दैट होल रेस्ट पावर 0। देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर होल रेस्ट पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसको पहले अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट हम 1 यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1/3, क्यों, 3 रेस्ट पावर -1, यानी यहाँ पे हम लॉ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, a रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर m। ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल रेस्ट पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं 3 4 एंड 5 का, वो क्या निकलेगा, 360 परहैप्स। एलसीएम ऑफ 3 4 5 दैट इज 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर कोई डिनोमिनेटर हम क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे। ठीक है, तो 3 कैसे बनेगा, 20 से हम इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 3 20 60, तो 20 ऊपर
प्लस 1/4 को 15 से, यहाँ पे भी 15 से, प्लस 1/5 को 12 से, तो यहाँ पे भी 12 से, होल रेस्ट पावर 0। ठीक है। अब 20/60 प्लस 15/60 प्लस 12/60, होल रेस्ट पावर क्या है? 0 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ये 20 प्लस 15 प्लस 12 डिवाइड बाई 60, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, इनकी जगह हम एक ही डिनोमिनेटर लेंगे। ठीक है। 20 प्लस 15 दैट इज 35 प्लस 47 ये आएगा। ठीक है। 47 डिवाइड बाई 60 होल रेस्ट पावर 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? एनीथिंग रेस्ट पावर 0 वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो इक्वल्स टू 1। क्यों? ए रेस्ट पावर 0 वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है। ये था पार्ट नंबर 4। ठीक है। अब देखिए आप पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है? लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2/3 रेस्ट पावर -2 होल रेस्ट पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर वाला ब्रैकेट है पहले हम ये खत्म करेंगे। ठीक है। अंदर वाले ब्रैकेट में क्या है? अंदर वाले ब्रैकेट में -2 डिवाइड बाई 3 होल रेस्ट पावर -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको यूं लिखेंगे -2 रेस्ट पावर -2 डिवाइड बाई 3 रेस्ट पावर -2। ठीक है। होल रेस्ट पावर 2। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया? ए, शाबाश, ए रेस्ट पावर m डिवाइड बाई बी रेस्ट पावर m इक्वल्स टू, या ऐसे a डिवाइड बाई बी होल रेस्ट पावर m वो होता है बराबर a रेस्ट पावर m डिवाइड बाई b रेस्ट पावर m के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला लॉ इस्तेमाल किया। ठीक है। अलग अलग पावर्स हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, क्योंकि ये क्या है? 2 रेस्ट पावर -2, यहाँ पे माइनस पावर है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे नया स्टेप बनेगा 3 रेस्ट पावर +2 डिवाइड बाई -2 रेस्ट पावर +2। ठीक है। होल रेस्ट पावर 2। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया? a रेस्ट पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a रेस्ट पावर m। ठीक है। ये a रेस्ट पावर -m की शक्ल में था, इसको हमने नीचे लाया 1 बाई a रेस्ट पावर m। ये नीचे था a रेस्ट पावर -m, इसको ऊपर लिया हमने, ये बन गया a रेस्ट पावर +m। ठीक है। तो अब आप देखिए हम आगे क्या करेंगे? अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है। तो ये क्या बनेगा? या फिर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अब क्या यहाँ पे बनेगा? ये 3 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 2 डिवाइड बाई -2 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 2। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला पावर है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। फार्मूला यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी? यही a रेस्ट पावर a बाई बी होल रेस्ट पावर m, ये होता है बराबर a रेस्ट पावर m डिवाइड बाई a रेस्ट पावर b रेस्ट पावर m। ठीक है। क्यों? यहाँ पे क्या है? a डिवाइड बी होल रेस्ट पावर m, तो अलग अलग हमने यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है। अब हम यहाँ पे नया स्टेप क्या लिखेंगे? 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाई -2 रेस्ट पावर 2 इंटू 2। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n वो होता है बराबर a रेस्ट पावर m इंटू n के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे वही लॉ हमने इस्तेमाल किया 3 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 2 यानी a रेस्ट पावर m होल रेस्ट पावर n, तो ये होता है बराबर a रेस्ट पावर m इंटू n। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3 रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई -2 रेस्ट पावर 4। ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 9 3 27 3 81 डिवाइड बाई, क्योंकि 4 टाइम्स माइनस है, ये आंसर आएगा प्लस में 2 4 2 8 2 16। ठीक है। 81/16 इसका आंसर है। तो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब टाइम हो गया। ठीक है। ये आपके लिए जो यहाँ पे असाइनमेंट कुछ पार्ट्स रह गए, ठीक है, वो आप करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।